जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये कल की वर्ल्ड को लेकर के आप क्या समझते हैं, और ये जो कल की वर्ल्ड की अवधारणा है, यह एक सवाल उठ रहा है कि कल की वर्ल्ड को बना करके आईआईटीएन अभय सिंह क्या करेंगे। युवा जुड़ रहे हैं उनसे, सोशल मीडिया में उनका ये तो बाबा मने जो आईआईटीएन जो हैं अभय सिंह, उनको अच्छा लग रहा है खाते हुए पीते हुए बजाते हुए सोते हुए नाचते हुए सब कुछ वो दिखाना है। क्या इससे कोई कल की वर्ल्ड की कोई धारणा या अवधारणा विकसित होगी? क्या युवाओं को और उस तरह से भटका ही रहे हैं, एक भटकाव या कोई एक दिशा देना, जैसे कि आप आईआईटी से हैं तो उनके बेहतर भविष्य के लिए यूरोप के, अमेरिका के या वेस्टर्न वर्ल्ड की दुनिया से आप बेहतर उनको कोई ऐसा ज्ञान दें जिससे उनका अपना भी जीवन बने, उनकी अपनी जिंदगी भी सुधरे और देश के लिए भी कहीं कुछ, समाज के लिए भी उसका भला हो। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का कल की वर्ल्ड हो, आप अपने विचारों को सब तरह से थोप रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये कोई लगता है कि कोई कल की वर्ल्ड की ऐसी अवधारणा? ठीक है, युवाओं को अच्छा लग रहा है कि एक आईटीएन, यह भी एक कारण है कि चूंकि आईआईटी से आया हुआ एक आदमी है, इसलिए लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा, खासकर युवाओं को। कह रही इतना का त्याग किया, अध्यात्म में आ गया, मस्ती फक्करगिरी के लिए, फकीरगिरी के लिए। जी। देखिए ये आईआईटी से आ गए इसलिए लग रहा है, क्या लग रहा है। देखिए बातें बहुत स्पष्ट है, और बातें जो कही गई है और जो विद्वानों ने कही है, या जो भी जिनको माना जाता है, जिनको कहते हैं ना कि जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं समझ सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि इंसान को जो भी रचना है, माने जो भी है जीव जंतु तमाम चीज, उसमें आदमी को कुछ बेहतर और श्रेष्ठ क्यों माना गया। आदमी को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि आदमी के पास दिमाग है। अब कहिएगा दिमाग तो पशु पक्षी को भी है, ऐसा नहीं है कि वह भी, उसमें भी चेतना है, वह भी चीजों को समझता है। तो कहीं उसको अवरोध दिखता है तो वो भी ठिठकता है, वो भी कहीं किसी से दुलार करता है, प्यार करता है, किसी पर आक्रामक होता है, हिंसक होता है, उसके भी स्वभाव बदलते हैं। लेकिन जो सोचने के लिए, विचारने के लिए, जो तर्क करने के लिए, सच और झूठ जो होता है उसको पहचानने के लिए, इसके लिए जो दिमाग की उपयोगिता है, तो जब आपको न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, न तर्क करना है, और फिर सुनी सुनाई बात, और आजकल तो देख रहे हैं ना सोशल मीडिया का जमाना, तमाम चीजें, और एक तो नया शब्द भी चलन में आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल गुरु, तरह तरह की बातें हैं। तो जैसे बाबा भी आईआईटी हैं तो वो भी विज्ञान प्रौद्योगिकी जानते हैं, तो सोशल मीडिया, गूगल उगल सब तो वही विज्ञान प्रौद्योगिकी ही देन है, और तमाम चीजें हैं। तो जब वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिले ज्ञान को आप परम ज्ञान मान लीजिएगा, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो मैंने कहा आपको, कि फिर आदमी और जानवर का जो फर्क है और तमाम चीजें। आप बात कर रहे हैं कल्कि की, जो हम लोगों ने जाना है सुना है वो कहीं पढ़ लिख के ही जाना है। अब हो सकता है कि वो बाबा आईआईटी की हुए तो उनका ज्ञान का भंडार थोड़ा, हो सकता है कि बहुत बृहत होगा, उनके भंडार में बहुत ज्यादा चीजें होंगी, उन्होंने भी अध्ययन किया। लेकिन एक सामान्य आदमी के रूप में हम लोगों ने जो पढ़ा है सुना है, उसमें जो एक कल्कि की बात कही गई है और उसकी जो परिकल्पना है एक धर्म ग्रंथों में, उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो कल्कि की बात कही गई है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है कुछ मैंने गलत होता, करेक्ट भी कर सकते हैं। जो कहा गया है कि भगवान विष्णु के जो कई कई अवतार हुए, अब तक जो अवतार हुए, कहा जा रहा है कि 9 अवतार के करीब लिए। जो मछली वाला मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बड़ा अवतार, नृसिंह अवतार, उसके बाद क्या था, 52 अवतार। परशुराम भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, राम भी विष्णु के ही अवतार हैं, कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार हैं, बुद्ध को भी विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो एक जो कल्कि की परिकल्पना थी, वो बातें कही गई कि विष्णु ही जो है कल्कि रूप में प्रकट होंगे,
वह उनका एक 10वां अवतार होगा। अब जो परिकल्पना है कल्कि की, जो वेद पुराण में जो भी धर्म ग्रंथों में, उस परिकल्पना को आप देखेंगे और समझेंगे तो बाबा का जो आचरण है, हम इन चीजों को भी काल्पनिक ही मानिए, मानने वाले विज्ञान को जो ज्यादा मानते हैं, जो कहते हैं कि विज्ञान और धर्म का घालमेल न करिए, उन लोगों के लिए भी अगर हम स्पेस छोड़ें और उनको भी रख करके बात करें, तो फिर भी जो एक कल्कि की परिकल्पना थी, उसमें जो कल्कि के बारे में कहा गया, बताया गया, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे, तो उसमें क्या कहा गया कि कैसे होंगे। अगर राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, उन्होंने जो भूमिकाएं निभाई एक अवतारी पुरुष के रूप में, तो जो कल्कि होंगे उनका भी जो अवतार होगा तो उनकी भी कोई भूमिका होगी, और उसकी भी जो किस्से कहानी और तमाम जो चीजें उनका सफर होगा। और जो भी अवतार हुआ है, कहा गया है कि उसका कोई खास मकसद होता है। जैसे आप देखें, राम आए तो तरह तरह के काम किए, वो अछूत उद्धार किया, दलित उद्धार किया, रावण के आतंक से, या उसको जो कहिए जिस रूप में था उसे मुक्ति दिलाई, तमाम बातें की, लोगों को जोड़ा भी, एक अच्छे पुत्र के रूप में, एक अच्छे शासक के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे पिता के रूप में। एक व्यक्ति की जो भी भूमिका अलग अलग हो सकती है। तो कल्कि के बारे में जो कहा गया है, उसमें कहा गया है कि चूंकि इनका कलयुग है, अभी कहा जाता है ना कि अभी कलयुग चल रहा है, तो कहता है कि घोर कलयुग। कभी कभी हम लोग भी आपस में नहीं चर्चा करते, गांव में भी कभी कुछ घटना वगैरह होता है, कुछ बातें होती है, कुछ असहज जो लगता है कि असामान्य घटना हो गई, तो लोग कहता है ना, करे घोर कलयुग चल रहा है। उस घोर कलयुग की परिभाषा में अगर आप इस बाबा को शामिल करिएगा, तो उनका जो आचार व्यवहार है और जो उनको परिवार को लेकर के जो बातें करते हैं, पिता के बारे में और तमाम चीजें सब कुछ, तो हमारी जो घोर कलयुग की परिभाषा जो बनती है, जो सुनते हैं और तमाम चीजें जो परिवेश में, उस हिसाब से वो घोर कलयुग चल रहा है। लेकिन वो कल्कि अवतार की बातें थी, वह भी थी कि घोर कलयुग में, कलयुग का जब अंत होने का होगा, माने क्या होगा, तमाम चीजें पराकाष्ठा पर होंगी। माने एक तरीके से अब नए युग का निर्माण होगा। और वो नए युग का निर्माण कौन करेगा? जो कलयुग के अंत में आएगा, और वह उसी के नेतृत्व में, उसी के मार्गदर्शन में जो है आगे के युग में दुनिया प्रवेश करेगी, जो धर्म ग्रंथों में कहा गया है। मतलब घोर कलयुग जो मैंने आपको चर्चा की कि भाई असहज है, तमाम पाप की जो बातें होती है, पाप पुण्य की तमाम चीजें, तो जो है वह कल्कि अवतार जो होगा वो विष्णु का, वो उसका नाश करेगा और फिर धर्म की स्थापना करेगा। कहता है ना कि कलयुग के बाद फिर आ जाएगा सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो कलयुग तो फिर उल्टा गिनती शुरू करिए, जैसे मौसम मौसम का चक्र चलता है, तो उस तरीके से। तब देखिए अब कहाँ है, अब सतयुग मानिए, सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, फिर जिस तरीके से अगर उल्टा चलेगा फिर। तो ये जो बाबा कर रहे हैं और उनका जो आचरण है, और जिस तरीके का ताना बाना बुन रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है, उसमें जो मैंने आपको जिस कल्कि की चर्चा की धर्म ग्रंथों के हवाले से, क्या कहीं आपको कुछ सामने दिखता है? और नहीं दिखता है तो फिर समझिए कि सब कुछ जाहिर है। जी। तो क्या इसमें आपको क्या, इसको अगर इस रूप में समझा जाए कि जैसे आप कह रहे हैं इसको, तो उस रूप में क्या इसको समझा जा सकता है कि जैसे विनय पत्रिका में ही बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर ही कबहू मन लागी हैं, कुपथ कुचाल कुमति कुमनोरथ कुटिल कपट कब त्यागी है।
क्या ये सब जो कलयुग में ये जो आप बता रहे थे कि प्रकाष्ठा पर आने के बाद ये सब जो बता रहे हैं कि कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल, कपट, कब त्यागी हैं, मतलब ये पूरा उसकी पराकाष्ठा पर आ जाना है। ये त्यागने के बारे में कोई नहीं सोचेगा, जो विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि आइंस्टीन आइंस्टाइन जिनको हम लोग कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि सापेक्षता, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फाउंडर हैं और तमाम जो है न्यूटन के बाद सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, वो कहते हैं, इसको भी समझा जा सकता है कि थ्री ग्रेट फोर्सेज रूल द वर्ल्ड, थ्री ग्रेट फोर्सेज रूल द वर्ल्ड: स्टूपिडिटी, फियर एंड ग्रीड। तो जो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं वही लग रहा है, कहीं ना कहीं इसमें फियर भी आ गया, इसमें ग्रीड भी, लालच भी आ गया, और इसमें स्टूपिडिटी भी कह सकते हैं, जैसे कुमरोरथ कह सकते हैं, मूर्खता कह सकते हैं, बहसीपन कह सकते हैं। स्टूपिडिटी का आप जिस रूप में भी अर्थ आप लगा लें जी। सर, दोनों जो चर्चा की आपने, तुलसीदास की चर्चा की, आइंस्टीन की चर्चा की, और वो जिस रूप में परिभाषित कर रहे हैं, तो आप उनके समानांतर खड़ा कर दीजिए बाबा को, तो फिर तो बातें बहुत बेशक साफ है कि जो कुछ कह रहा है कुपंथ और तमाम चीजें, तो बाबा इन तमाम चीजों से दूर हैं क्या? अगर वो होते तो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, घर परिवार का सुन ही रहे हैं, आश्रमों में जो कुछ हुआ देख ही रहे हैं, और गुरुकुल एक में। चीज और भी देखेंगे कि बाबा तुलसीदास जी से कल की वर्ल्ड को लेकर के, तो आप थोड़ा टर्मोलॉजी या क्रोमोलॉजी को भी देखें, शब्दों को देखें। कुपथ, कुपथ माने वो सही पथ नहीं। कुचाल माने जो आपकी चाल है वो सही नहीं। कुमति, आपकी जो मति है, जहां हम लोग जहां एक बार पहले भी बातचीत किए थे, जहां सुमति तह संपत्ति, जहां ना ना। सुमति तह, हाँ, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। तो कुपथ हो गया, कुचाल हो गया, कुमति भी हो गया, कुमनोरथ, आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी जो है उचित मैंने ठीक नहीं है। वो कुमनोरथ उल्टा पुल्टा, वो आपकी महत्वाकांक्षा और मनोरथ भी है। और कुटिल, कुटिलता बढ़ गई है। कपट, हर माने वो कपट का ही पूरा का पूरा ये है माने। देखिए कैसे शब्दों को सजाते हैं माने, कैसे कैसे कली की वर्ल्ड में जो आप कहे प्रकाष्ठा वाली बात, माने ये सब जो है कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल, कपट एक तरफ। और आइंस्टाइन को भी देखिए कि दुनिया के सबसे जो बड़े वैज्ञानिक है न्यूटन के बाद जिनको माना जाता है, वो भी अगर थ्री फोर्सेज में रख रहे हैं तो सबसे पहले स्टूपिडिटी को ही रखते हैं। फियर, अब साइको फियर समझिए ना, फियर क्यों? एक पूरा जनमानस को फियर में रहना, ये फियर मैंने एक जो रूल करेगा किसी से आप डरते हैं, कोई आपके ऊपर शासन कर रहा है। और ग्रीड, लालच, तो कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ मिल जाती है। इनके कल्टी वर्ल्ड में भी आप देखेंगे कि कोई चीज सब व्यवस्थित नहीं है, सब अटर पटर है, ऊपर नीचे है, उठा पटक है। मैंने कहीं उसका मैंने कोई समायोजन हो सही परिप्रेक्ष्य में किसी ऐसे तो पथ वही पर। वही बातें स्पष्ट हो गई। वही मैं कह रहा था कि ये जो तमाम चीजें हैं, वो तो ठीक है, वो घोर कलिकाल की मैंने बात की, तो उसके तमाम लक्षण तो परिलक्षित हो रहे हैं। तो उसी लक्षण जब परिलक्षित हो रहे हैं, तो फिर जो परिकल्पना की गई थी कल्कि की, तो उसके भी अवतार की, मैंने मान लीजिए कि उसके अवतार का समय आ रहा है। लेकिन जिस कल्कि शब्द का जो बाबा के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और उस जिस रूप में कह रहे हैं, और जो जो वर्ल्ड और क्या क्या वो कर रहे हैं, तो ये तो जो एक जो कल्कि की बात कही गई है वेद पुराण महाभारत धर्म ग्रंथों में, उस कल्कि को भी कहीं ना कहीं जो है, उस परिकल्पना को भी झुठला करके, और फिर आप कहीं कुछ विषयांतर कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, और फिर आप तो वहां भी एक व्यवधान बन करके खड़े हैं ना। आप तो इस कदर भटके हुए हैं ना कि भैया, अगर एक होगा घोर कलिकाल के बाद, फिर चीजें सही होंगी, सही दिशा में आएंगी, चलेंगी। लेकिन आप जो कर रहे हैं तमाम चीजें हैं, वो फिर किस दिशा में जाती दिख रही है तमाम चीजें? आप कुपंथ है, लालच है, मोह है, डर है, भय है, आप में सब कुछ है। तमाम चीजों से आप परिपूर्ण हैं। फिर कहाँ से, किस कल्कि से आप मेल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और इस शब्द को कर रहे हैं? तो फिर कुल मिला के तो फिर वही व्यापार का मामला बन जाता है ना, जो तमाम बाबा कर रहे हैं।
भाई एक बाबा है, वो किसी बीमारी को ठीक होने के लिए पर्ची भी निकाल रहे हैं, और वही बाबा उसी बीमारी को ठीक होने के लिए अस्पताल भी खोल रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे चलेगी? राम राज्य भी ला रहे हैं, माने सनातन और क्या क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्मों को जैसी की तैसी जो कहना है तमाम चीजें कर रहे हैं। क्या सनातन कब कहता है कि भैया आप सनातन तो अपने आप में एक शब्द है और तमाम चीजें हैं। आप कब दूसरे की आलोचना के लिए, कहाँ उसके पास वक्त है सनातन की दुनिया में? और कोई ऐसा शख्स होगा ही नहीं जिसकी आलोचना की नौबत हो, तमाम चीजें हो। तो आपका जो आचरण हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है, कोई कह रहा है राम राज ला देंगे, कोई कौन राज ला देगा, कोई कौन राज ला देगा, तमाम चीजें। तो ये तो तमाम भटकी हुई बातें हैं ना। हम कहें ना कि ये कहीं है ही नहीं है, ये तो किसी कसौटी पर नहीं है ना। ये कल की शब्द जहां से हम लोग सुनते हैं, जानते हैं और उसके मायने समझते हैं, उसके कहीं दूर दूर भी तो ये नहीं टिक रहे हैं ना। अब कल की मतलब कलयुग नहीं है, कलयुग के अंतिम वक्त का एक अवतार है, जो विष्णु का अवतार होना है। और आप कौन चीज का, आप अपने को अवतार घोषित कर दीजिएगा? तो ये कौन सी बातें हैं और क्या है? अब आप कहिएगा तो इसी धर्म ग्रंथ में तो बताया, अगर के आप जो कह रहे हैं कि बाबा भी जो ज्ञान ला रहे हैं और जो चीज ला रहे हैं, उनका क्या, जो कह रहे हैं कि हमको शिव से साक्षात्कार हो गया, उनका शिव से साक्षात्कार हो गया, तमाम बातें थी। और जो तमाम धर्म ग्रंथ और तमाम चीजें जो लिखी गई, जिस पर जिसको दुनिया मानती है, तमाम चीजें होती है, और खासतौर से उसी उसी जो सनातन दुनिया की बात करते हैं, उसी में जो मान्यता का जो आधार है, क्या उससे अलग आप कहीं से कुछ नई दुनिया से बात ले आ रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं? तो इसमें भी तो कहा गया है जो कल की अवतार होगा, उसका तो नाम पता ठिकाना सब तय कर दिया गया है। तो फिर आप तो वहां भी नहीं मिलते जुलते हैं। जो कल्कि का अवतार होना था, वो कहाँ होना था? यह भी तो धर्म ग्रंथों में तमाम चीजें हैं। तो इसको भी तो जानने की जरूरत है, तमाम चीजें हैं। वो कल्कि होगा, कैसा होगा? जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो सबकी कुछ सी खासियत थी, तमाम चीजें थी। ये जो कल्कि का जो उल्लेख है ना, ये पुराणों में मिलता है। तो हमको लगता है कि अग्नि पुराण की बात हो है संभवतः, उसमें जो कल्कि के बारे में कहा गया है कि वो किस तरीके का होगा। वह तीर कमान धारण करेगा, सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा, घोड़ा के नाम तक का उल्लेख किया गया है, वो देवदत्त नाम का घोड़ा होगा। और उनके जो भक्त लोग होंगे, वो वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे, और ज्ञाता तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ महाज्ञानी भी होंगे, महायोद्धा भी होंगे, मतलब लड़ाका भी होंगे। कि अगर जो भी धर्म की स्थापना की राह में जो बाधक बनेंगे, जैसे राम ने धर्म की स्थापना की जिस तरीके से, रावण का खत्म किया, तो तमाम योद्धाओं को जो सदविचारों वाले लोग थे, सब तो थे भाई ना, जामवंत फलाना ढेकाना, कौन कौन तरह तरीके के जो पात्र हैं, सब जो हैं, सब तो कितने ज्ञानी थे, तमाम चीजें थे। अब सोचिए ना कि जाके जब राम सेतु का निर्माण होने की बात थी पहले, उससे पहले था कि पहले पता लगाया जाए कि भाई रावण सीता को हर के ले गया है। तो भाई अब तक गूगल का जमाना था नहीं ना, जैसा बाबा के जमाने में है कि रास्ता बता देता है, इधर से इधर चले जाइए, क्या करिए। तो उस समय जो जटिलताएं थी भौगोलिक और तमाम चीजें, तो एक जब कहा गया, अनुमान लगाया गया कि भैया वहां हो सकते हैं, तो अब समुद्र के पार जाना है। समुद्र के पार भी एक दुनिया है, इंसानों की या जो भी हो, राक्षसों की, जो भी जिस तरीके की दुनिया, वहां जाना है। एक अंदाजा लगा, परिकल्पना की गई, सोचा गया कि ऐसा भी हो सकता है, अनुमान लगाया गया। तो भाई जाना था किसी को। अब हनुमान जैसे बलशाली लोग वो समुद्र को देख करके वो है कि भैया, अरे इतना मैंने कैसे होगा, हम इस समुद्र को कैसे लांग पाएंगे, क्या करेंगे, और जो सब कुछ बातें हुई। तो वहीं तो और लोग थे, जामवंत फलाने ढेकाने क्या क्या, और जो गुरु जानकार लोग थे, तो उनको समझाया कि नहीं भाई, आप में ऐसी ताकत है, तमाम चीजें हैं, आप जो है, आप अपने को सामान्य न मानिए, आप बहुत बलशाली हैं, आप जा सकते हैं, इस समुद्र को पार कर सकते हैं, लांग सकते हैं। फिर उनको जिस तरीके से फ्लैशबैक में ले जाना, और जो तमाम बातें हुई, और फिर हनुमान उड़े तो जा करके लंका गए, और क्या क्या करके वो लंका में आग लगा देना, क्या क्या जो भी हुआ, और तमाम चीजें।
तो ये जो बाबा ने अपने को कल्कि घोषित कर दिया, तो ये जो परिकल्पना है कल्कि की और उनके साथ कैसे लोग होंगे, आजू बाजू ही कहिए ना, जो उनके साथ के लोग मतलब क्या उनके अनुयायी अनुचर जो जो भी बोल लीजिए, तो कैसे होंगे, तो इनके साथ कौन है ऐसे आजू बाजू और कैसे कैसे लोग हैं और उनको जो तस्वीर आ रही है तमाम चीजें। तो बातें कहे ना कि करने के लिए ठीक है करिए, अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के अच्छे बुरे सब कुछ है, सोशल मीडिया पर ही अच्छे अच्छे जो हैं क्या बोलते हैं इंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लोग सीख भी रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन वहां भी तरह तरह का खेल, तरह तरह की बातें। तो मैं मानता हूं कि जो इस सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है और उसका जो नकारात्मक हिस्सा है, उसी हिस्से में बाबा भी हैं, और उसी जो सोशल मीडिया का क्या बोलते हैं उसको, माने कूड़ा कचरा मान लीजिए, वही कूड़ा कचरा ये भी एक वहाँ है जो निकल के आए हैं और तमाम चीजें, इससे ज्यादा तो हम नहीं समझ पा रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल जो बाबा तुलसीदास जी के ही वचनों से समझने की कोशिश करते हैं, और यह भी कि क्या ऐसा भी है कि मान लीजिए कि अगर कल की वर्ल्ड में कोई इसकी कोई भी अवधारणा आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया भी, युवाओं को खासकर जो भटके हुए युवा हैं वो अपने उसमें आईटीएन अभ्यासन को भी रखते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास ज्ञान है, ज्ञान की एक उनके पास असीमित कोई स्रोत है या कोई उनके पास साधन है, डिग्री तो है, मान लीजिए उस अध्यात्म में पाने के लिए वो जो कष्ट किए हैं दर बदर ऋषिकेश से लेकर के तमाम धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश और महाकुंभ वगैरह बनारस सभी वाराणसी सभी कुछ मान लेते हैं, उसमें कोई एक रास्ता विकल्प निकलता है तो एक युवाओं के लिए एक अच्छी सलाह है, अच्छी सीख भी दे सकते हैं। लेकिन अब अंतिम में चलते हुए विनय पत्रिका के कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि स्वांग सुधो साधु को कुचाली कलित अधिक, परलोक फीकी मती लोक रंग रही। अब समझिए लोक रंग रही कि मेरा स्वांग तो सीधे, कहने का उनका अर्थ हुआ कि मेरा स्वांग तो सीधे साधे साधु सा है, पर पाप करने में मैं कलयुग में भी बहुत बढ़ा हुआ हूँ, बहुत बड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरा स्वांग जो है वो साधु संत की तरह है, लेकिन पाप करने में मैं कलयुग में भी बढ़ा हुआ हूँ, और मेरी बुद्धू को परलोक की भगवत संबंधी बातें फीकी लगती है, वो और वह संसार के रंग में रंग गई है। आप सोशल मीडिया में आ गए हैं, आपको कुछ लोग चाह रहे हैं, भले के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आप उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं जी। नहीं नहीं, देखिए बातें जो आपने कही ना कि भाई उन्होंने ज्ञान हासिल करने के लिए और माने बहुत क्या बोलते हैं माने कष्ट किया है, दुख भरे रास्तों पर चला है, दुश्वारियां झेली है, तो ज्ञान जो चीज है ना वो तो फिर बाजार में खरीदने का चीज नहीं है ना। तो अगर आप किया है आपने तो कोई एहसान थोड़े ही किसी पर किया है, आपको ज्ञान हासिल करना था तो जो भी दुश्वारियां है आपको झेलनी है। ये तो फिर इसी तरीके की बात हो गई ना कि कोई आईएएस बनता है तो जब पहला इंटरव्यू होता है तो देखे हैं भरे पड़े हैं इस तरीके से कई कई, और ऐसे ऐसे आईपीएस आईएएस लोग मिले हैं जो वर्तमान में कुछ नहीं, वो जो भी तमाम है न कहीं नैतिकता के धरातल पर है न कहीं कुछ नहीं है, वो तमाम ईमानदारी की बातें और तमाम उनका इतिहास भूगोल कहीं कुछ हमको नहीं लगता है कि कुछ मेल खाता है। लेकिन जब आईएएस बन जाते हैं तो सबसे पहले अपने को महान जो साबित करने की बात होती है, और मीडिया का भी सवाल होता है। बड़े संघर्ष के दिन थे, पिताजी ने जमीन बेच दिए, खाने को नहीं था, कहा किडनी बेच देंगे, क्या क्या करेंगे, दिल्ली गए, कोचिंग करते थे, खाने को पैसा नहीं था, एक शाम खाते थे, एक शाम भूखे रहते थे, तमाम चीजें हैं, है ना। और एक बार हम नहीं सफल हुए फिर भी हिम्मत नहीं हारे, दूसरी बार सफल नहीं हुए फिर भी हिम्मत नहीं हारे, लगे रहे, और सब परिणाम हर एक सपना सच होने जैसा है, सपना सच हो गया। अब तमाम दुश्वारी आप पीछे हो गई, अब उसके आगे क्या क्या आ रहा है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि गायब हो गई, उनकी आर्थिक विपन्नता गायब हो गई, तमाम चीजें। जबकि जिन उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पीछे चला जाए, तमाम चीजें पीछे चले जाए और हो जाए। अब उनकी नई दुनिया शुरू होती है, उनका जाति खत्म हो गया, उनका जो सामाजिक ताना बाना है वो खत्म हो गया, तमाम चीजें हो गई, उसम जाति का दायरा सिमट गया, तमाम चीजें दीवार ठह गई, नई दुनिया नई चीजें। अब उनका जो है
वही जो माने क्या बोलते हैं, जो अपना जो नई दुनिया है चूंकि, तो उस नई दुनिया में अर्थ का बोलबाला तमाम चीजें, और फिर उस तरीके से उनकी बातें चलती। तो ज्ञान का वही है, ये भी वही कर रहे हैं। भाई हमारे साथ बड़ी दुखद घटना हुई, तमाम चीजें हुई, यह है, हमको कोई आगे नहीं बढ़ने दिया। अरे भैया, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, आप खुद मेहनत किए, टैलेंटेड थे, आईआईटी किए, तो आप आईआईटी किए तो आपकी उपलब्धि है ना, वो उपलब्धि आपको तो कोई छीन कर नहीं ले जा रहा है ना, आपके पिताजी ले जा रहा, न माता जी ले जा रहा, कोई न नाते रिश्तेदार ले जा रहे हैं, वो तो आपकी पूंजी है ना, आपकी संपत्ति है ना, तो है ना, वो तो कोई छीन, तो इसीलिए तो कहा गया है कि ज्ञान जो है, विद्या जो है, वो आप वही ऐसा चीज है कि ना उसको कोई छीन सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई मार सकता है। माने कहने का मतलब यह है कि इस जो दुनिया में जितने तरीके के कि नकारात्मक चीजें हो सकती है, जिससे किसी चीज खतरा हो सकता है, जो खतरे का वाहक बन सकता है, इस दुनिया में ऐसा कोई खतरा नहीं है जो ज्ञान के खात्मे के लिए बना है। वो खत्म नहीं होता है, आप उसको चाहे जितना बांटिए, तमाम चीजें करिए। ठीक है, मान लिया आपने ज्ञान के लिए कष्ट किया, वो भी मान लिया कि ठीक है, वो भी अच्छी बात है, ठीक है, कह रहे हैं तो कह रहे हैं, ठीक है, वो भी एक हिस्सा है। वो जो संघर्ष है, ज्ञान प्राप्ति का जो संघर्ष है, उसके राह में जो बाधाएं आई और जो दिक्कतें आई, ठीक है, वो भी एक उपलब्धि का एक हिस्सा है, उसकी कड़ी जुड़ती है। लेकिन आप जिस ज्ञान की बातें कर रहे हैं और तमाम चीजें कह रहे हैं, वह ज्ञान किस रूप में ज्ञान है, और उस ज्ञान जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान की किस रूप में उपयोगिता है, इस चीज को भी तो समझने की जरूरत होगी ना। भाई आप अवतार की बात करते हैं, राम का अवतार हुआ, कृष्ण का जो अवतार हुआ, उनकी जो दुनियादारी थी, क्या थी। मैंने जो चर्चा में कहा ना कि उनका भी एक परिवार था, मतलब वो भी किसी के पुत्र थे, तो उनका भी पिता था, उनकी भी माँ थी। माँ का तो देखे कि उनके घर घर में तीन, उनके घर में तीन तीन माँ थी, उनकी तीन माँ थी, तीनों में सामंजस्य करना। दो माँ बहुत प्यार करता है, एक माँ कहता है कि नहीं, इसको राजा नहीं बनने देंगे, इसको वनवास दे देता है, तमाम चीजें होती है। उनको कितना संतुलन बनाने में कितनी मुश्किलें आए होंगी। ठीक, यह भी नहीं है कि जो दर्द है उसको भी अपने सीने में जब्त करके रखना है, तमाम चीजें हैं। और आप जो है एक परेशानी, एक पिता एक माता से परेशान है, तमाम चीजें हैं। तो फिर आप किस ताने बाने की बात कर रहे हैं, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं, किस अवतार की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ है, सवाल वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जाएंगे, उसमें तो मेरी दृष्टि बहुत साफ है। जो हम समझ रहे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अंधे कुएं में है, और उनका अंधा रास्ता है, वो कहीं सुरंग की ओर जा रहा है। उसकी यात्रा जब खत्म हो जाएगी, हो जाएगी, वो कोई लंबी यात्रा नहीं होनी। ये मेरा निष्कर्ष है। उनके चाहने वालों को, उनके मानने वालों को, उनमें कुछ बेहतरी की संभावना देखने वालों के लिए मेरे विचार बिल्कुल उलट है, तो स्वाभाविक है कि उनसे उनकी सहमति नहीं हुई। लेकिन कुल मिलाकर जो है, हम इनमें कहीं कुछ ऐसी संभावनाएं नहीं देख रहे हैं। और खासतर से इस अवतार की तुलना और अवतार वाला जो माने उससे उम्मीद पालना, ये तो दूर दूर तक ही अपने आप को भी छलना है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि वो खुद अपने आप को छल रहे हैं, हम आप अपने आप को न छलें और आगे बढ़े। बहुत बहुतेरे विषय हैं जिस पर चिंतन की जरूरत है। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।